हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो महिला एवं बाल विकास से संबंधित होगा। तो चलिए एक एक सिलसिले पर हम लोग इसको एक एक क्वेश्चंस को देखते चले जाते हैं। इससे पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, करीब मैं 35-36 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपको अगर मेरे पुराने वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर महिला पर्यवेक्षक संबंधित प्ले लिस्ट को दबाइए, आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करता हूँ, इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने उठकर आता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ में भार साधक मंत्री कौन है। तो आपको बताना है कि भार साधक मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ में भार साधक मंत्री कौन है। डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्रीमती सहला निगार या श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा। सही आंसर बी आएगा, श्रीमती अनिला भेड़िया। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पर डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह की बात कर संसदीय सचिव है और श्रीमती अनिला भेड़िया यहाँ की भार साधक मंत्री है। श्रीमती सहला निगार की बात किया जाए तो ये मात्र सचिव है, ये संसदीय सचिव और ये सचिव होगा सहला निगार। और श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा की बात करूं तो ये आयुक्त है। ये चारों इंपॉर्टेंट आपको देख लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में NFHS 4 के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कितनी प्रतिशत महिला कुपोषण से ग्रसित है। सही आंसर बी आएगा, 47%। अगर बालकों के बारे में बात करें, 0 से 6 वर्ष के बालक कितने परसेंट कुपोषित है, तो आप लगाएंगे 37.7%। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना छत्तीसगढ़ में किस जिले से शुभारंभ हुआ। सही आंसर इसका ए आएगा, दंतेवाड़ा जिले से यह योजना क्या हुआ, शुभारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उठकर आता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कुल मानदेय राशि कितनी है। मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कितना पेमेंट मिलता है, यह क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर है 6,500 रुपए। 2,700 केंद्र सरकार देता है, 3,800 राज्य सरकार देता है। दोनों मिला के कुल बोला गया तो 6,500 रुपए मिलता है। सहायिकाओं को 3,250 रुपए मिलते हैं। ग्रामीण शहरी परियोजनाओं में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा। सही आंसर है 400 से 800 ग्रामीण और शहरी परियोजनाओं के अंतर्गत। 2 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 800 से 1600, 2 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। अगर 3 बोलेगा तो 16 से 24 से जो जनसंख्या है वो 3 आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। ग्रामीण शहरी परियोजनाओं में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा। सही आंसर ए है, 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र का परिचालन होगा। महतारी जतन योजना के लिए 2020-21 में कितना रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया कि कितना रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। सही आंसर ए आएगा, 24.22 करोड़ रुपए। 24.22 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, महतारी जतन योजना के तहत सप्ताह में 6 दिवस के लिए कितने ग्राम का साप्ताहिक पैकेट रेडी टू ईट दिए जाने का प्रावधान है महिलाओं को, है ना। सही आंसर सी आएगा, 450 ग्राम। अगर आपसे पूछ दिया जाए एक दिन में कितना दिया जाएगा, क्योंकि 6 दिन में 450 दे रहे हैं तो एक दिन में 6 का आप डिवाइड कर दीजिए। 6 सत्ते 42, हाथ में आया 3 और 6 पंचे 30, मतलब सिंपल सा निकल गया आपका, एक दिन में 75 ग्राम दिया जाएगा। किशोरी बालिका योजना के तहत 11 से 14 वर्ष आयु के शाला त्यागी बालिकाओं को उनके पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु टेक होम के तहत सप्ताह में 6 दिवस हेतु कितनी ग्राम पैकेट दिया जाएगा। 650 ग्राम, 450 ग्राम, 900 ग्राम या 800 ग्राम। सही आंसर सी 900 ग्राम आएगा। एक और बात है, अगर एक दिन ही पूछे तो 6 से आपको भाग देना है। 6 एक कम 6, हाथ में आया 3, 6 पंचे 30 और सुन का सुन, मतलब 150 ग्राम एक दिन में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत निजी चिकित्सा परीक्षण संस्थान में अधिकतम कितने रुपए तक का स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था है। सही आंसर ए है
₹300, क्योंकि निजी चिकित्सा में आप परीक्षण कराओगे तो अधिकतम आपको ₹300 तक वहन किया जा सकता है। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत निजी के चिकित्सा परीक्षण संस्थान में अधिकतम कितने रुपए तक का स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था है? यहाँ पे बताया जा चुका था। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत हितग्राहियों को वर्ष भर में कितने रुपए तक की दवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है? सही आंसर है 500। माने आपको वर्ष में ₹500 तक की दवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अब तक कितने कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया है? यहाँ पर सही आंसर इसका सी आएगा 96,116। याद रखेंगे 96,116 कन्याओं का अभी तक विवाह कराया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि देने का प्रावधान है? सही आंसर इसका 25,000 रुपए है। 25,000 रुपए देने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कन्या विवाह योजना के तहत कितनी राशि बजट में प्रावधान किया गया है? आपको बताना है कितनी राशि बजट में दिया गया। सही आंसर सी आएगा 19 करोड़ रुपए। 19 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है कन्या विवाह कन्या योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रदेश में कब से लागू है? सही आंसर इसका ए आएगा 1 जनवरी 2017। मैं शॉर्ट ट्रिक से इस सब चीज को याद करवाया हूं। आपने नहीं देखा तो मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। मैं याद कर, माता माता माने होता जननी, जननी मतलब जनवरी याद कर लेंगे, ठीक है। माता एक ही है यहाँ पर, और वो सत्य है, हमारी एक माता भारत माता है, वो सत्य है, तो सत्य से 17 याद करना। इस प्रकार याद करवाया था मैं, तो आप देख सको 1 जनवरी 2017 को मातृ वंदना योजना प्रदेश में लागू है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में बाल स्त्री अनुपात 0 से 6 वर्ष की आयु में क्या है? सही आंसर सी है 1000 अनुपात 969। 1000 बच्चों पर, लड़कियों पर 969 लड़कियां ही हैं। नौनी सुरक्षा योजना के तहत निम्न में से किस स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलेगा? जब बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2014 के बाद हुआ हो, बालिका ना, जब परिवार में केवल 2 बालिकाएं हो, जब परिवार में 2 पुत्र के बाद 1 बालिका का जन्म हुआ हो, नहीं मिलेगा आपको एससी वाला ऑप्शन। जब परिवार के 2 पुत्र के बाद 1 बालिका का जन्म हुआ हो, मतलब 3 हो गए आपके यहाँ पर चीजों में, तो आपको नहीं मिलेगा। कंडिका ये कहता है, मतलब 2 बच्चों पर ही मिलना है। 1 बच्चा लड़का हो, 1 बच्चा लड़की हो, या दोनों बच्ची लड़कियां हो। यहाँ पर दोनों बच्ची लड़कियां, दोनों बच्चियों को मिलेगा। 2014 के बाद अगर पैदा हुए हो 1 लड़का 1 लड़की, तो इस लड़की को मिलेगा। लेकिन 2 लड़के हो गए और इसके बाद 1 लड़की हो रही, तो 3 बच्चे हो रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा। याद रखना है इस चीजों में। नौनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2020-21 में बजट में कितना प्रावधान किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर डी आएगा 17.72 करोड़ रुपए। याद रखना 17.72 करोड़ रुपए का क्या किया गया? प्रावधान किया गया है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सुचिता योजना में किस संगठन का सहयोग प्राप्त हो रहा है? यूरोपियन कमीशन, विश्व बैंक, यूनिसेफ या अंतर्राष्ट्रीय कोष? सही आंसर ए आएगा यूरोपियन कमीशन का सहयोग प्राप्त हो रहा है। सुचिता योजना का प्रारंभ प्रदेश में कब किया गया है? क्वेश्चन है, सुचिता योजना का प्रारंभ प्रदेश में कब किया गया है? सही आंसर ए आएगा 24 जनवरी 2017। मैं ऐसे याद किया था, सुचिता आप क्या सूचित में सूचित करना, सूचित मैंने जानकारी देना। जानकारी 2-4 लोगों को तो दोगे ना जानकारी, सत्य की जानकारी, बस 2-4 मैंने 24 आएगा जनवरी, और सत्य की मैंने 17 आ जाएगा, है ना। 2017 तो सुचिता योजना आरंभ प्रदेश में 24 जनवरी 2017 को किया गया। भारत का प्रथम सखी वन स्टॉप सेंटर कहां खोला गया? सही आंसर है इसका डी, रायपुर में खोला गया। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत पीड़ित महिला को अधिकतम कितने दिन रहने की सुविधा दी जाती है? जीवन पर्यंत, 1 साल, अधिकतम 5 दिन, अधिकतम 1 माह? सोचिए, जवाब दीजिए। सही आंसर सी आएगा, मात्र अधिकतम 5 दिन ही रहने की सुविधा दी गई है।
क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है। प्रदेश में कितने जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है? सही आंसर सी 27 जिलों में संचालित है। महिलाओं के बीच होने वाली हिंसा के मामले में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर प्रचलित की गई। टोल फ्री नंबर क्या है आप बताइए। सही आंसर ए आएगा 181 181 टोल फ्री नंबर है। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत प्रथम बार में स्व सहायता समूह को कितनी राशि दी जाती है? सही आंसर ए 50,000 है। अगर आपका वो अच्छा रहा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो द्वितीय बार में आपको 2 लाख रुपए तक की राशि दी जा सकती है, माने 2 लाख तक की दी जाएगी। पहली बार में 50,000 और द्वितीय बार में 2 लाख रुपए अभी चेंज हुआ वर्तमान में, और इसकी राशि बढ़ा के 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया। द्वितीय बार में आपको 2 लाख रुपए, लेकिन प्रथम परचेस के तहत रखा गया 50,000 की राशि दी जाएगी। क्वेश्चंस आपके सामने बनता है, उज्ज्वला गृह योजना में केंद्र, राज्य एवं स्वैच्छिक संगठनों में अंशदान के योगदान का अनुपात कितना है? माने केंद्र कितना देगी, राज्य कितना देगी, स्वैच्छिक संगठन कितना देंगे? सही आंसर ए आएगा 60:30:10 का योगदान रखा गया। प्रदेश में नारी निकेतन निम्नलिखित में से कहां पर है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, रायपुर में, सरगुजा में, दंतेवाड़ा में। टोटल 3 नारी निकेतन संचालित है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? याद रखना, घरेलू हिंसा के लिए राज्य शासन पूछा है। सखी वन स्टॉप सेंटर तो केंद्र सरकार चला रही है। जागृति योजना में आपका बताया जाएगा कानून के बारे में, लेकिन हमारी जो सरकार है, सी आएगा, नवा विहान योजना में ही इस प्रकार का घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के संरक्षण के लिए योजना संचालित कर रही है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब लागू किया है, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 9 दिसंबर 2013 से लागू किया गया है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर लेके आया हूं। राज्य में महिला आयोग का गठन कब किया गया है, यह क्वेश्चन आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 24 मार्च 2001 को महिला आयोग का गठन किया गया है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।